गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैथ्स की आपकी रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं। और रिवीजन क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में बच्चे चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था। और आज के इस क्लास में हम लोग आपके 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर बात करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, यानी कि आज आप लोगों की क्लास के अंदर आप लोगों को एक नया चैप्टर चलाया जाएगा, चैप्टर नंबर 3। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 से हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 1 में तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में तो आप लोगों को सिर्फ क्या बनानी है, आप लोगों को सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और आप लोग इन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या बनाओगे, इक्वेशन के रूप में जनरेट करोगे। हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज की क्लास में हम कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने एक सारणी है, ठीक है बच्चे, आप लोगों के सामने की सारणी से बच्चों को दिखाई दे रहा है टेबल। देखिए आप लोगों को इस टेबल का इस्तेमाल करना है, आप लोगों को इस टेबल का क्या करना है बच्चे, इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करते हुए कुछ सवालों को हल करना है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चैप्टर का नाम है, आज हम 10th क्लास के मैथ्स का तीसरा चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का तीसरा चैप्टर, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करेंगे। बच्चे आप जानते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, तो आप लोगों को याद करना होगा कि दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है बच्चे, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। और हमारे पास में क्या है बच्चे, इन दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, यानी कि हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1x b1y प्लस c10, और फिर हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और यहाँ पर हमने कितना लिख दिया बच्चे, 2 लिख दिया है। ठीक है, और आप लोगों को इन दोनों रेखाओं के युग्म को देख करके, इन दोनों रेखाओं के युग्म को देख करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोगों को उनके आंसर इस टेबल के, यानी कि इस सारणी के बिहाफ पर करना होगा। ठीक है, अब इस सारणी के बिहाफ में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशन दी गई है, भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम देखें कि हमारा a1/a2 कितना होगा, भाई अगर हम देखें जो x का कोफिशिएंट है वो a1/a2 होगा, जो y का कोफिशिएंट है वो b1/b2 होगा, और जो c का कोफिशिएंट है वो c1/c2 होगा। इन सभी की तुलना करने पर जो हमारे ग्राफ होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, या तो प्रतिच्छेद कर रही होंगी रेखाएं, या फिर संपाती होंगी रेखाएं, या फिर समांतर होगी रेखाएं। ठीक है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर केवल एक हल होगा। ठीक है, इस टेबल का इस्तेमाल करके हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अपने सवालों को हल करना सीखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हमें उनको हल करना है। बच्चे देखिए, पहले तो सवाल 1 को हम कुछ नहीं करेंगे अभी। सवाल नंबर 1 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम अगली क्लास के अंदर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार जल्दी से रीड कीजिए सभी बच्चे इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी बच्चे जल्दी से रीड करेंगे एक बार। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है इसके अंदर, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। एक बार बच्चे सर। हाँ, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि आपके पास में एक समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण कितना लिखा हुआ है, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। और आपसे पूछा गया कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे, इसमें आपने निकाला a1/a2। देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 1 को
आप इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 5, आप लिखोगे b1 की वैल्यू कितनी है बच्चे -4 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। आप इक्वेशन नंबर 2 में लिखोगे भाई a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है -9। क्या इतना से बच्चों क्लियर है? देखो ये कहलाएगा आपका a1, ठीक है बच्चे, ये कहलाएगा आपका b1 और ये कहलाएगा आपका c1, ये कहलाएगा आपका a2, ये कहलाएगा आपका b2 और ये कहलाएगा आपका c2। इतना क्लियर हुआ सभी को? बस साइन देख लेना। Yes, sir. हाँ बच्चे साइन देख लेना कि अगर माइनस का साइन है तो वो आपको लेना पड़ेगा। बी के अंदर आपने माइनस का साइन लिया है, आपने सी के अंदर माइनस का साइन लिया है, ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आप लोग a1/a2 निकालेंगे। भाई a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7। आपने लिखा a1/a2 बराबर 5/7। फिर आप लोग निकालोगे b1/b2। भाई b1/b2 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर b1 कितना है -4 और सर b2 कितना है 6। तो आप देख पा रहे हो कि a1/a2, देखो इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि सर माइनस के 2/3 है। और अगर आप c1/c2 निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 8/-9। और आप देख पा रहे हो बच्चे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो बच्चे आपको याद करना पड़ेगा कि आपकी जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी बच्चे बताइए? कि सर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी बच्चे? वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सब बच्चे ध्यान से जल्दी जल्दी देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आपको जल्दी जल्दी कराएंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है आप लोगों के पास में। सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिया है इस क्वेश्चन के, सभी बच्चों के पास में एनसीईआरटी की बुक होगी, लिखा हुआ है 9x प्लस के 3y। बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक बंद है। और फिर लिखा हुआ है हमारे पास में 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। बच्चे आप यहाँ पर क्या निकालोगे? आपने कहा सर इस वाली इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 12। आप कहोगे सर इस वाली इक्वेशन से a2 की वैल्यू कितनी है 18, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है 24। अब आप निकालोगे a1/a2। बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास में? आपने कहा सर 9/18 और सर ये 1/2 आ गया। सर हम लोग निकालेंगे b1/b2। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम a1/a2 के आगे। जब आप लोग निकालोगे b1/b2, बच्चों को कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 3/6 और सर ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/2। और सर जब हम लोग निकालेंगे c1/c2 तो कितना आ जाएगा 12/24। सर ये कट के कितना आ गया 1/2। आप लोग देख पा रहे हो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब आपके पास में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होंगे, बच्चे बताइए आप क्या कहोगे कि जो दोनों रेखाओं के युग्म में वो कैसे होंगे? बताइए कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए। जब आपके पास में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होगा, तो बताइए बच्चे कि आपकी जो दोनों रेखाओं के युग्म होंगे वो कैसे होंगे? संपाती रेखाएं। बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आप कहोगे सर ये संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी। याद करना है बच्चे आपको कि जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो रेखाएं कैसी होती है बच्चे? संपाती रेखाएं होती हैं, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर होगी। मान लीजिए एक रेखा है तो दूसरी रेखा जो होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर होगी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, और इसमें जब आप तीसरा देखोगे, इसी क्वेश्चन का जब आप तीसरा पार्ट देखोगे, भाई तीसरे पार्ट में क्या है? सब बच्चे कॉपी पर निकालिए, जल्दी से सोल्व कीजिए। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और लिखा हुआ है 2y प्लस के 9 बराबर 0। आप सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ हमें इतना लिखकर दिखाओ, पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की वैल्यू कितनी होगी और c1 की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरी इक्वेशन से a2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी और c2 की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से
बच्चे सिर्फ कॉपी के अंदर हमें ये लिख कर दिखा दो, A1 की वैल्यू ये होगी, B1 की वैल्यू ये होगी, C1 की वैल्यू ये होगी। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकालते हैं। जल्दी से भाई कुछ बच्चे तो निकाल के दिखाइए, अपनी कॉपी ऑन करके दिखाइए कि हाँ सर इसमें A1 की वैल्यू ये होगी, B1 की वैल्यू ये होगी, C1 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, रुखसाना के नाम से सोनिया को सोनिया, शायद सोनिया या सानिया क्लास ज्वाइन करती हैं और उन्होंने लिख लिया है। ठीक है, अमित भैया के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने भी लिखा है। बच्चे थोड़ा सा फोकस करो एक बार, तानिया या सोनिया जो भी आपका नाम है। बच्चे साफ नहीं दिख पा रहा है। बी की वैल्यू बताओ आपने क्या लिखी है बच्चे, बी की वैल्यू एक बार बोल के बताओ। नहीं दिख पा रहा है सानिया, आप एक बार माइक ओपन करके बताइए। अभी हम अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनकी कॉपी देख लेते हैं, उनकी कॉपी में साफ दिख रहा है। दिखाए बच्चे, अमित, अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। सर बी की वैल्यू 3y। ठीक है बच्चे, चलिए इन्होंने ठीक लिखा है अमित के नाम से। बच्चे सानिया आप बोल रहे हो कि बी की वैल्यू 3 लिखी है आपने, मंजीत के नाम से बच्चे ने लिखकर दिखाया है और उनकी कॉपी देख लेते हैं। हाँ बच्चे, आप लोगों की कॉपी में थोड़ी सी गलती है। सब बच्चे अपने सामने देखना। अभी हमने कॉपी की चेक की थी अमित के नाम से, उनका ठीक था। अभी हमने मंजीत के नाम से कॉपी चेक की है और हमने कॉपी चेक की थी रुखसाना के नाम से सानिया की, उन बच्चों की कॉपी में थोड़ी गलती थी। अभी हम राम देवी के नाम से बच्चे कॉपी देख रहे हैं, देखते हैं कि इनकी कॉपी में सही है या गलत है। बच्चे बी की वैल्यू आप लोग गलत लिख रहे हो, बच्चे बी की वैल्यू आप लोग गलत लिख रहे हो। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए बच्चे, आप लोग बी की वैल्यू गलत लिख रहे हो कॉपी के अंदर। आप लोगों को भी बताया गया था भाई A1 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर A1 तो हो जाएगा हमारे पास में 6, आपने लिखा सर A1 की वैल्यू है 6। बच्चे B1 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर B1 की वैल्यू होगी हमारे पास में -3, क्योंकि सर अगर माइनस का साइन आएगा तो हम लोग लेंगे और अगर सर प्लस का साइन आएगा तो हम लोग नहीं लेंगे। आपने इसको लिखा कितना बच्चे, -3। कितना लिखा आपने इसको, -3। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा सर C1 की वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम साइन नहीं लेंगे। सर A2 की वैल्यू कितनी होगी, सर A2 की वैल्यू 2 है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम कोई चिन्ह नहीं लेंगे। सर B2 की वैल्यू कितनी होगी, अब आप कहोगे सर B2 की वैल्यू होगी जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है और सर माइनस का भी चिन्ह है। सर याद रखना है, जब माइनस का चिन्ह होता है तो हम लोगों को लेना होता है। और सर C2 की वैल्यू कितनी होगी, 9। अब आप कहोगे A1/A2 कितना हो गया बच्चे, A1/A2 यानी कि 6/2। सर काटा तो हमारे पास में कितना आ गया, 3/1। सर अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना, B1/B2। जब आप लोग B1/B2 निकालोगे तो -3/-1 और आपने कहा सर माइनस से माइनस कट गया तो सर ये 3/1 हो गया। क्लियर सभी को। और अब आप लोग निकालोगे C1/C2 की वैल्यू। जब आप लोग C1/C2 की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे C1/C2 कितना जाएगा, 10/9। अब आप लोग देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, सर A1/A2 3/1, सर B1/B2 3/1 और सर C1/C2 10/9। आप कहोगे सर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो बच्चे इस वाले केस में जो हमारी रेखाएं होती है, बच्चे कौन बताएगा माइक ओपन करके, कैसी होती है रेखाएं, बताइए बच्चे कैसी होती है रेखाएं इस वाले केस में। आप कहोगे सर इस वाले केस में रेखाएं होती है हमारी समांतर रेखाएं। कैसी होती है बच्चे, सर। हाँ समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। ठीक है बच्चे, इतना याद होगा सभी को। यानी कि आप कहोगे कि सर हम A1/A2 को देखें और B1/B2 को देखें और C1/C2 को देखें तो सर इसमें 3 टाइप आते हैं हमारे पास में। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो सर आप कहोगे कि रेखाएं कैसे हमारे पास में, आप कहोगे सर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि सर रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। सर दूसरा कि अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, आप कहोगे सर रेखाएं होती है संपाती। कैसी होती है बच्चे रेखाएं, रेखाएं होती है संपाती। और सर तीसरा होता है हमारे पास में कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो सर इस केस में हमारी जो रेखाएं होती है वो होती है समांतर रेखाएं। कैसी होती है बच्चे, समांतर
रेखा है। अब आपको याद करना पड़ेगा बच्चे कि ये तो चीज कम से कम हमें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये सब बच्चों को क्या करना है, याद करना है। अब आपने एक चीज और देखी थी, अभी हम स्टार लगा के समझाएंगे वो चीज सभी को। देखो बच्चे, आप लोगों को स्टार लगा के लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। मान लो कोई समीकरण लिखा हुआ है 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अगर आपसे पूछा जाए इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2। सर क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, आप यहाँ पे प्लस लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर अगर आप लोगों से पूछा जाए b1 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो सर आप लोग, -3। हाँ बच्चे, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि b1 की वैल्यू है माइनस के 3। और अगर इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे आप c1 की वैल्यू बताइए, तो सर आप क्या -8। सर माइनस के 8। क्योंकि अगर चिन्ह माइनस का है तो वो आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास में एक साथ में दूसरी इक्वेशन भी थी। दूसरी इक्वेशन कितनी थी बच्चे, 4x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। बच्चे इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, इस वाली इक्वेशन को, तो आप बच्चे a2 की वैल्यू कितनी बताओगे, आप कहोगे कि सर a2 की वैल्यू कितनी है, 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए b2 की वैल्यू कितनी है, तो बच्चे b2 की वैल्यू कितनी है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है। अब आप उसे लिखो मत लिखो सर, फर्क नहीं पड़ता, आप लिखोगे b2 की वैल्यू कितनी है, 6। माइक बंद प्लीज, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, ठीक है। और आप क्या कहोगे, आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए c2 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चे आप कहोगे सर c2 की वैल्यू कितनी होगी, -9। माइनस के 9। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, ठीक है। यस सर। अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो बच्चे आप लोग एक चीज और याद कीजिए। बच्चे सिर्फ माइक बंद रखेंगे अपना सभी बच्चे। देखो ये तो हो गया सर हमारे पास में कि सर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी कि उनका हल है। सर अगर रेखाएं संपाती है यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, आप कहोगे सर उनका भी हल एग्जिस्ट करता है। लेकिन पर अगर समांतर रेखाएं हैं तो आप कहोगे सर इन रेखाओं का कोई हल नहीं है। क्या कहोगे बच्चे, इन रेखाओं का कोई हल नहीं है। यानी कि इस वाले केस में तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। इस वाले केस में क्या बनता है बच्चे, इस वाले केस में बनता है कि सर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा वहीं के वहीं पड़ी है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा वहीं के वहीं पड़ी है। इसमें भी हल है, इसमें भी हल है। लेकिन पर समांतर रेखाओं में क्या होता है बच्चे, एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके समांतर है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, आप कहोगे सर एक रेखा तो ये रही और दूसरी रेखा सर इसके बिल्कुल समांतर है, यानी कि वो रेखा इसको दूर दूर तक यानी कि कभी भी टच नहीं करेगी। और आप क्या कहोगे बच्चे, इस केस में इनका हल नहीं है। इतना क्लियर हो सभी को, यस सर। ठीक है बच्चे। अब यस सर। इसके अंदर एक चीज और याद कर लो, इसके अंदर एक चीज और याद कर लो कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, बताइए, संगत है या फिर असंगत है, बताइए, संगत बोलोगे असंगत बोलोगे, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए। आप लिखोगे कि सर संगत। हाँ, आप इनको बच्चे लिखोगे संगत। ये दोनों रेखाएं का युग्म कैसा है, आप लिखोगे सर रेखाओं का युग्म है संगत, ठीक है बच्चे। और जब रेखाएं कैसी होती हैं बच्चे, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तब भी कैसी होती है ये, आप कहोगे सर तब भी ये संगत होती हैं। लेकिन पर जब एक रेखा दूसरी रेखा से बहुत दूर है, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, तो बच्चे कैसी होती है, आप कहोगे सर ये होती है असंगत। असंगत, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन यही कर लेते हैं संगत और असंगत के ऊपर। देखिए बच्चे, अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखोगे तो आपसे इसमें यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोग देख पा रहे होगे, आपसे संगत और असंगत के बारे में कुछ बात की गई है, ठीक है। तो बच्चे हम लोग इसमें आगे चलते हैं और आप लोगों से इसमें कुछ पूछते हैं कि बताइए आप लोगों को इसमें कितना आता है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। और थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखो पहला युग्म क्या लिखा हुआ है, पहला युग्म लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। और तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस के 3y बराबर 7। देखो तो सबसे पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है
कि सर ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर क्या हो, या तो हमारे पास में जो सी वाली टर्म है, या तो वो इक्वल टू के इस तरफ हो, दोनों ही टर्म। ऐसा ना हो सर कहीं पर भी, ऐसा ना हो, कैसा ना हो सर, कहीं पर भी ऐसा ना हो हमारे पास में कि यहाँ इस तरीके से लिख दिया जाए +7 बराबर 0। तो बच्चे एक तरफ तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है और एक तरफ यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा सवाल आपका। तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत। या तो ये दोनों चीजें एक तरफ हो, या तो इक्वल टू के राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ, या फिर उल्टे हाथ की तरफ। क्लियर सभी को? बताइए बच्चे एक बार, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है =7। तो आप लोगों को बताना है ये संगत है या असंगत। तो आप एक काम करोगे भाई, सबसे पहले तो आप इसको रीअरेंज करके लिख लो। कैसे लिख लो कि सर 3x + 2y -5 बराबर 0, और इसको लिखेंगे तो सर कितना लिख लेंगे, 2x -3y -7 बराबर 0। सर पहली इक्वेशन से देखा जाए तो बच्चे आप कहोगे सर पहली इक्वेशन से अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बच्चे b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5। यहां पर देखा जाए तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। बच्चे b2 की वैल्यू कितनी हो गई, -3। और c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -7। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अगर आप a1/a2 निकालोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 3/2। और बच्चे अगर आप लोग b1/b2 निकालोगे, आपने कहा बच्चे कितना आ जाएगा b1/b2, आपने कहा सर 2/-3, 2/-3। और अगर आप लोग निकालोगे c1/c2, c1/c2, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी निकाल लो, कितना आएगा बच्चे, -5/-7। और सर कट के कितना आ गया, 5/7। आप देख पा रहे हो भाई, a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 5/7। आप ये कह दोगे कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। और सर जब ये बराबर नहीं है तो बताइए आप क्या कहोगे, इनको संगत कहोगे, असंगत? आप कहोगे कि सर ये संगत है। नहीं बच्चे, संगत है। देखो अभी तो आपको बताया था, अभी तो आप लोगों को बताया था हमने कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बच्चे कैसे होंगे, वो संगत होंगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये कैसे हैं बच्चे, संगत है। क्लियर हुआ इतना सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, हम एक सवाल और करा देते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सा इसका पार्ट पूछना है, क्योंकि इसके अंदर 5 सवाल है, तो बच्चे वो हमसे पूछ लीजिए। बाकी हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4th पार्ट हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्या लिखा है, 5x - 3y बराबर 11। सर दूसरी इक्वेशन है -10x सर +6y इक्वल्स टू -22। देखिए बच्चे, आपको अभी बताया गया था या तो ये इक्वल टू के इस तरफ हो दोनों ही, ठीक है सर, दोनों ही इक्वल टू के इस तरफ है। बट फिर भी अगर आप इनको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो बच्चे कितना लिख दोगे, आपने कहा सर इसको हम लिख देंगे 5x -3y -11 बराबर 0। और सर इसको कितना लिख देंगे, -10x +6y +22 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यहां से आप निकालोगे बच्चे a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। आप यहां से निकालोगे बच्चे b1 की वैल्यू कितनी हो गई, -3। बच्चे c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -11। इधर से आप लोग निकालोगे a2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, -10। b2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, +6। और c2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, आपको होगी सर 22। अब आप लोग देखिए a1/a2 कितना आएगा, आपने कहा सर a1/a2 इज इक्वल्स टू 5/-10, यानी कि सर 1/-2। इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. हाँ बच्चे, आप लोग b1/b2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर b1/b2 हो जाएगा -3/+6। और सर सोल्व करेंगे तो इसको ये कितना आ जाएगा, 1/2 और -3 आएगा। इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए बच्चे। Yes, sir. ठीक है। और अगर आप लोग निकालोगे c1/c2, बच्चे c1/c2 कितना आएगा, आपने कहा सर ये -11 और सर ये 22
सर सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/2, इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब देखो माइनस चाहे ऊपर आए, अब आप लोगों को याद रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि माइनस चाहे तो नीचे आए और माइनस चाहे तो ऊपर आए। सर बात एक ही है, क्योंकि नंबर को नेगेटिव ऋणात्मक नंबर बना रहा है, यानी कि आप इस -2 को नीचे से हटा करके माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? तो ये माइनस के 1/2, सर ये भी माइनस के 1/2, और सर ये भी माइनस के 1/2, यानी कि आप कहोगे सर ये रेखाएं समपाती हैं कि एक दूसरे के ऊपर है, और सर ये कैसी कहलाओगे आप, संगत या असंगत? आप कहोगे सर ये, संगत। नहीं बच्चे, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, और जब तीनों ही चीजें आपस में बराबर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती है बच्चे? असंगत। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, संगत, sir. याद कर लेना है बच्चे आपको, देखो ये लिखा हुआ, जब तीनों ही चीजें बराबर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं बच्चे? संपाती होती हैं और संगत होती है। क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए किसी बच्चे को कोई सा पार्ट पूछना है? बोलिए बच्चे। सर इनके कितने हल होते हैं? हाँ, इनके कितने हल होते हैं? देखिए, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि हमारे पास में कितना आगे बच्चे, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। आप कहोगे सर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सर वो संगत कहलाती हैं। और सर अगर इनके हल की बात करें तो सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप कहोगे सर सिर्फ इसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। क्लियर हो सभी को? Yes, बोलिए sir. बच्चे। ठीक है, अगर हमारे पास में दूसरी कंडीशन आती है, भाई दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास में कि सर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो बच्चे इस केस में रेखाएं कैसी होती हैं? आप कहोगे सर रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती है बच्चे? रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। सर ये भी क्या होते हैं? संगत कहलाते हैं। सर ग्राफ कैसा बनेगा इसका? सर एक रेखा के ऊपर, सर एक रेखा ये रही, और सर जो दूसरी रेखा होगी वो इसी रेखा के ऊपर होगी, वो इसी रेखा के बिल्कुल ऊपर होगी। क्लियर हो सभी को? और सर अगर हल की बात करें तो सर इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बच्चे बताइए क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल अनेक हल। होते हैं। अनेक हल होते हैं। वेरी गुड। और सर हमारा एक तीसरा केस बनता है बच्चे। तीसरा केस कौन सा बनता है? आप लिखोगे सर तीसरा केस बनता है हमारे पास में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सर इस केस में रेखाएं कैसी होती हैं बच्चे? आप कहोगे सर रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और आप कहोगे सर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। और सर ग्राफ कैसा बनता है? सर ग्राफ ऐसा बनता है, सर एक रेखा ये रही, सर एक रेखा तो ये रही, और जो दूसरी रेखा होगी बिल्कुल इसके समांतर होगी, पर वो इसको कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि कभी इसके साथ नहीं मिलेगी। और आप कहोगे सर इसके हल कितने होते हैं? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? कोई हल नहीं होता। बिल्कुल, आप कहोगे सर इसका कोई हल नहीं होता। क्लियर हो सब बच्चों को? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप एनसीईआरटी की बुक खोलें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और सर इसका पांचवा हिस्सा है, पांचवा पार्ट है, जिसमें लिखा है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। और सर लिखा है हमारे पास में 2x प्लस 3y बराबर 12। क्या आप लोग इसको हल कर पाओगे? बताइए बच्चे जल्दी से, क्या आप लोग इसको हल कर पाओगे? चलिए इसको हल देखते हैं कि ये कैसा सवाल है, मतलब इसके युग्म हमें बताने हैं, संगत है या फिर असंगत है। ठीक है बच्चे, बनाएं। देखिए, आप सबसे पहले लिखोगे
सर इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? आप लिखोगे सर 4/3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। सर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर 0। अब आप कहोगे सर पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 4/3, b1 की वैल्यू कितनी है? 2, और c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 8। सर यहां से a2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2, b2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस के 12। क्लियर हो सभी को? अब आप निकालो a1/a2। आपने कहा सर a1/a2 जो होगा वो होगा सर 4/3/2। बच्चे यहां पर आकर आप फंस जाओगे, क्योंकि सर a1 की वैल्यू तो कितनी है? 4/3। सर a2 की वैल्यू कितनी है? 2। बच्चे एक चीज कट जाएगा, कितना आएगा बच्चे? 2 से 4 कट जाएगा। हाँ, आप लोग ऐसे याद रखो सर ये एक भिन्न है। सर ये एक भिन्न है, a1 की वैल्यू जो है सर वो एक भिन्न है, और a2 की वैल्यू जो है वो सर एक संख्या है। अब आप भिन्न को संख्या से भाग नहीं कर सकते, भिन्न को भिन्न से भाग करोगे, संख्या को संख्या से भाग करोगे। यानी कि सर इस 2 को मैं 2/1 बना लूंगा, सर ये भिन्न बन गया। क्या बन गया सर? ये मेरा भिन्न बन गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा सर a1/a2 को मैं ऐसे लिखूंगा, कुछ ध्यान देना सही बच्चे, कि सर मैं a1/a2 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि सर ऊपर वाली भी भिन्न हो और सर नीचे वाली भी भिन्न हो। तो सर ये भिन्न बन गया 2/1। क्लियर हो सभी को? यानी कि मैं लिखूंगा सर 4/3, सर ये बड़ा वाला बट्टा, और सर ये 2/1। क्लियर हो सभी को? अब आप क्या करोगे? बाहर बाहर की गुणा, सर 4 आ गया, नीचे नीचे की गुणा, तो सर 6 आ गया, और काटने के बाद में कितना आ गया बच्चे? 2/3। क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। और अगर आप लोग b1/b2 की वैल्यू निकालोगे बच्चे, b1/b2 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर 2/3। क्लियर हो सभी को? यस सर। और अगर आप लोग c1/c2 को देखो, c1/c2 बराबर सर कितना आ गया? -8/-12। सर माइनस है तो माइनस कटा, और सर इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। बताओ c1/c2 भी कितना आ गया? 2/3। तो आप लोग कहोगे सर a1/a2, आप लोग कहोगे सर इस सवाल के लिए तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और जब ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, बताओ बच्चे कैसी होती है ये? संगत, संपाती रेखाएं। हाँ, संपाती होती हैं, और सर संपाती होती हैं और संगत भी होती हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए अब आप एक्सरसाइज 3.2 को एक बार देख लो ध्यान से। जब आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को देखोगे बच्चे, इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं। देखो हम लोगों ने अभी वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़ी हुई हैं, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर हमने दूसरा सवाल समझ लिया है कि सर हमें पता लग गया है a1/a2 b1/b2 की तुलना करके प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती के बारे में पता लग गया है। फिर आप लोग कहोगे कि सर हमें यह भी पता लग गया है a1/a2 b1/b2 c/c2 की तुलना करने से कौन संगत है और कौन असंगत है। सर तीसरे सवाल में भी यही चौथे सवाल में भी यही पूछा गया है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है। संगत और असंगत कैसे पता लगेगा बच्चे? आप कहोगे सर इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। जैसे कि सर इसका पहला सवाल देखें तो सर लिखा है x + y = 5, और सर दूसरे में लिखा हुआ है, पहले में दूसरा हिस्सा क्या है? 2x + 2y = 10। और अगर आप लोग देखोगे इसको रीअरेंज करके लिखें तो बच्चे इसको कितना लिख देंगे? आप लिखोगे सर -5 = 0 और -10 = 0। क्लियर हो सभी को? और जब आप यहां से निकालोगे a1 की वैल्यू, आपने कहा सर 1। अभी हम इसको थोड़ा सा मिटाकर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए बच्चे, आप लिखोगे सर x + y = 5, तो सर इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं x + y - 5 = 0। सर दूसरा समीकरण था हम लोगों के पास में कौन सा? 2x + 2y = 10, तो सर इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। अब आप यहां से देखिए सर यहाँ x के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो सर हम लिखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1,
और C1 की वैल्यू कितनी है -5। यहां से आप लोग देखोगे तो A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है 2, और C2 की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में -10। आप A1/A2 निकालोगे तो कितना आ गया बच्चे 1/2। फिर आप लोग B1/B2 निकालोगे, कितना आ गया बच्चे 1/2। और फिर आप लोग C1/C2 निकालोगे, कितना आ गया बच्चे -5 बटे -10, माइनस से माइनस कटा कितना आ गया 1/2। आप देख पा रहे हो सर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों ही बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप क्या कहोगे बताइए, संगत है असंगत? आप कहोगे सर ये तो संगत। संगत है। और बच्चे अगर ये संगत है तो आपको इनका ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है बच्चे, इनका ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो आप लोग कर लोगे ग्राफ विधि या पढ़ाई जाए आप लोगों को ग्राफ विधि, बताइए बोलिए बच्चे जल्दी से। सर पढ़ लेंगे। कर लोगे ना ग्राफ? हाँ, अगर आप लोग ग्राफ, यस सर। अच्छी बात है। और सुनिए, अगर आप लोग ग्राफ नहीं कर पा रहे हो, आप ग्रुप पर डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना व्हाट्सएप और ग्रुप आप डाल देना। हम आपको ग्राफ विधि भी पढ़ा देंगे। जब हम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे तो 5-10 मिनट में हम ग्राफ विधि भी सीख लेंगे, ठीक है? अगर डाउट है तो बच्चा आपको इस एक्सरसाइज में बच्चे कुछ नहीं है, 3.2 के अंदर कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 3.3 के पास में। देखिए 3.3 में क्या है हमारे पास में बच्चे, 3.3 में क्या है? देखिए यहाँ पढ़िए बच्चे क्या लिखा हुआ है 3.3 के अंदर। पढ़ो, कोई बच्चा, एक बच्चा पढ़ दो, पहला सवाल पढ़ दो। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब सब बच्चे माइक बंद करके सुनिए, अच्छे से सुनना। सर हमारे पास में रेखिक समीकरण के युग्म दिए जा रहे हैं, रेखिक समीकरण के युग्म दिए जा रहे हैं। यानी कि एक तो ऐसे दिया जा रहा है सर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। सर ये एक है, युग्म में सर दो होते हैं, यानी कि इसके साथ में आपको एक और समीकरण मिलेगा और वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। जब आप इन दोनों समीकरणों को एक साथ हल करोगे, क्या करोगे बच्चे, एक साथ हल करोगे, तो हल करने के कुछ मेथड होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मेथड 1, जिसका नाम क्या है बच्चे, प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि। तो सही बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डाल लो कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। सर इसको समझाइए हमें और हल करना सिखाइए, ठीक है? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि है, ठीक है? देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने एक सवाल था, x प्लस वाई बराबर 14 और था सर x माइनस वाई बराबर 4। तो हम इसी को हल कर लेते हैं कि सर x प्लस वाई बराबर 14, एक बार हम बुक के अंदर देख लेते हैं, बुक के अंदर ताकि कोई गलती ना हो। ये रहा कि सर इसके अंदर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर x प्लस वाई बराबर 14 और सर लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। सबसे पहला काम क्या है सर, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चे? अब आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप किसी एक चर की वैल्यू निकालो, ठीक है? तो आपने कहा सर मैं इसको हल करता हूं कि सर x प्लस वाई बराबर 14 था, तो सर मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया बच्चे 14 माइनस वाई, ये y इधर आके घट गया। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? आप किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लो, आप किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लो। आपने कहा सर मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी 14 माइनस वाई। क्लियर सभी को? और आपने कहा सर ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 है। सर ये मेरे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि समीकरण नंबर 1। बच्चे माइक बंद प्लीज। समीकरण नंबर 2, बच्चे आप ना माइक ऑन करके प्लीज माइक बंद कर दिया करो, वरना शोर होता है क्लास में। देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। सर अब आप समीकरण नंबर 3 से आपने कौन सी इक्वेशन को हल किया था बच्चे? एक को हल किया था ना, एक से। तो बच्चे इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, क्योंकि आपने एक को तो पहले इस्तेमाल कर लिया है,
आपने 2 को इस्तेमाल नहीं किया तो 2 के अंदर इसको पुट कर दो। भाई x की जगह आप कितना लिखोगे? आप कहोगे सर x की जगह मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई। फिर सर एक और माइनस वाई लिखा हुआ है सर, बराबर कितना है 4। तो सर जब मैं इसको हल करूंगा, कैसे हल करूंगा सर? मैं कुछ इस तरीके से हल करूंगा कि सर ये 14 का तो 14 ही रहेगा सर, ये माइनस वाई सर जुड़ के कितना हो गया? माइनस के 2y बराबर 4। सर मुझे तो इसका मान निकालना है y का, तो सर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो सर ये प्लस में हो जाएगा। ये सर कितना हो गया मेरे पास में? 2y प्लस का हो गया। सर ये 14 पहले से इधर था, सर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, यानी कि सर कुल मिलाकर हो गया 2y बराबर 14 माइनस 4। सर 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और सर y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/2। सर मेरे पास में y की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू 5। सर x की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है बच्चे, 14 माइनस वाई। और x की वैल्यू कितनी हो गई? 14 माइनस 5, क्योंकि आपने y की जगह कितना रख दिया? 5। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे। यानी कि जो आपका y का मान 5 आया है वो आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दिया, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दिया। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने, चलिए इतना क्लियर है। हम एक और सवाल बता रहे हैं, जब हम एक और सवाल बताएंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, एक सवाल और कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम लोग। देखिए बच्चे, हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखा है 7x माइनस के 15y बराबर के 2। फिर लिखा है x प्लस 2y बराबर 3। सबसे पहला काम आप कहोगे सर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। बच्चे आप यहां देख पा रहे हो कौन सी समीकरण को हल करना ज्यादा आसान है? आप कहोगे सर यहां से x का मान निकालना बहुत आसान है कि सर x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2y। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कहोगे? सर x की वैल्यू तो हमें पता लग गई कितनी है सर, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। सर हमने इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल कर लिया है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे सर इक्वेशन नंबर 1 में। कि x की जगह यहां लिखा है 7 और सर x की जगह कितना लिख देंगे? 3 माइनस 2y माइनस के 15y बराबर 2। जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे सर? 7 की गुणा अंदर की तो 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर के 2। अब आप लोग इसको हल करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये आ जाएगा 21। सर ये दोनों माइनस के चिन्ह तो जुड़ जाएंगे और सर कितना हो जाएगा? 29y बराबर 2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि सर माइनस के 29y बराबर, सर माइनस के 29y बराबर, ये तो 2 पहले से ही है बच्चे, 21 इधर था, इधर आके घट जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अब जब इधर आके 2 में से 21 घटेगा आप लिखोगे सर माइनस के 29y बराबर, बच्चे कितना आ जाएगा? माइनस के 19। क्लियर हो सभी को? माइनस से माइनस कट गया, या फिर आप ऐसे लिखा रहने दो, मत काटो। आप लिखोगे सर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 19 बटे माइनस के 29, और सर माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई 19/29। क्लियर हो बच्चे? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो बच्चे आप y की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? आप कहोगे सर हम लोग y की वैल्यू एक काम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू जो आएगी सर, हमने जो नई इक्वेशन बनाई थी सर उसके अंदर पुट कर देंगे। सर x बराबर 3 माइनस 2, और सर y की वैल्यू कितनी? 19/29। क्लियर हो सभी को? अब आप कहोगे सर x का मान आ गया 3 माइनस, सर 2 के अंदर गुणा कर दे तो कितना हो गया सर? 38/29। सर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिया। सर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में? आप कहोगे सर 19 क्या, सॉरी, अब आप कहोगे सर 29 तो क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। भाई 1 से भाग करेंगे 29 और 29 की गुणा 3 में करेंगे
बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, 9 या 27 का 7 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस के 38। बच्चे जब आप इसको और हल करोगे तो बच्चे x बराबर कितना आ जाएगा सर, 17 में से 8 गया तो कितना बच्चा बच्चे हमारे पास में 9, और सर 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, यानी कि सर 49/29। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप पूछे प्रतिस्थापन विधि में, और अगर नहीं है तो हम लोग एक क्वेश्चन और करा दें आपको जल्दी से। यस सर। ठीक है बच्चे, हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। हम आपको एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए आप जल्दी जल्दी समझना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 6 सवाल है, ठीक है। उसमें से हम आपको बताइए कौन सा करा दे जल्दी से। सर चौथा। चौथा, ठीक है बच्चे चौथा करा देते हैं, जिसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो लिखा है बच्चे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। देखो इसको करने के दो तरीके हैं सर। दो तरीके क्या है सर? एक तो वही तरीका है कि सर ये डिजिट मत बदलो, इनको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लो जैसे लिखे हुए। दूसरा तरीका बच्चे ये है, आपको पता है सर इनको लेकर चलने में दिखने में बड़ा अजीब दिख रहा है सर। अगर मैं इस इक्वेशन को भी 10 से गुणा कर दूं और सर मैं इस इक्वेशन को भी 10 से गुणा कर दूं, ठीक है बच्चे, दोनों इक्वेशन को मैंने 10 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप जानते हो अगर कहीं लिखा है 0.58 और आपने उसको गुणा कर दिया 10 से, तो आप कहोगे सर दशमलव एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है और ये बनेगा 5.8। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा करोगे और पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा करोगे तो नई इक्वेशन क्या आएगी भाई, 10 की गुणा करी आपने 0.2 में, जब आप 0.2 में 10 की गुणा करोगे दशमलव एक प्लेस आगे चला जाएगा और ये 2 बन जाएगा। क्लियर सभी को? यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2x प्लस इसे आप लिख सकते हो 3y बराबर ये कितना आ जाएगा 13, और सर ये बन जाएगा मेरे पास में 4x प्लस 5y बराबर 23। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आप लोग देखिए कि आप पहली इक्वेशन से आपने लिखा सर 2x प्लस 3y, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। तो पहली इक्वेशन से 2x प्लस 3y बराबर 13 से आपने लिखा सर 2x की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 3y, और सर जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चे 13 माइनस के 3y बटे 2। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, इतना से बच्चों क्लियर हो गया है। तो अब आप x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन, ये तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई भाई, आपने कौन कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लिया? आप कहोगे सर हमने पहली इक्वेशन को इस्तेमाल कर लिया, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। डाल दो भाई, आप लिखा 4 और x की जगह कितना लिखा आपने 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर के 23। अब आप जानते हैं इस 2 से कट जाएगा 2 टाइम पे, फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 13 दूनी 26, 26 माइनस सर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6y सर प्लस के 5y बराबर 23। जब आप इसे थोड़ा सा और हल करोगे बच्चे कितना आ गया आपके पास में सर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो सर मेरे पास में माइनस के y बचेगा बराबर सर 23 पहले से था सर, ये 26 इधर आके घट जाएगा, तो सर माइनस के y बराबर कितना आ गया बच्चे माइनस के 3, और सर y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर हो सभी को? और y की वैल्यू 3 आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया कि x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह 3 बटे 2। आप हल करोगे तो 13 माइनस 9 बटे 2, सर 13 में से 9 गए तो बचा 4 बटे 2, और ये कितना हो गया हमारे पास में 2। क्लियर हो सभी को कि x का मान कितना हो गया है 2? सर 2। ठीक है, चलिए किसी और बच्चे का कोई और डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 2 और पढ़ो।
सर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m x प्लस 3 हो। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, और फिर आपके पास में लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो लिखा है कि इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको m का मान निकालना है बच्चे। जब आप यहां से इन दोनों को हल करोगे, आपके पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और आप लोग यहाँ पर y की वैल्यू डाल देना, यहाँ पर x की वैल्यू डाल देना, यहाँ 3 पहले से ही है तो m बचेगा, और आप लोग वहां से m की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर कोई और डाउट है इसमें तो बताइए। आप इसको हल तो कर लोगे ना? लिखा है भाई 2x प्लस 3y बराबर 11, और लिखा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप किसी भी एक इक्वेशन से आप क्या कर लो भाई, यहाँ पर भी 2x लिखा है, यहाँ पर भी 2x लिखा है, तो आप एक काम करो सीधा सीधा भाई, इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिखा कि 2x प्लस 3y बराबर 11, तो सर 2x की वैल्यू आ गई कितनी? 11 माइनस 3y। और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो, और आप सीधा सीधा 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y यहां डाल दो। आपने 2x की जगह सीधा सीधा कितना लिख दिया? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। भाई दोनों ही माइनस के, तो कितना हो गया? माइनस के 7y। भाई ये माइनस के 24 और 11 के इधर माइनस के 11 हो गए, ये कितना हो गया? माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5। भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 35 को तो 5 आ गया। अब आप कहोगे सर y की वैल्यू 5 है, तो सर y की वैल्यू 5 यहां रख दो। आपने लिखा 2x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5। सर 2x बराबर कितना आ गया? 11 माइनस 15। सर 2x बराबर कितना आ गया? माइनस के 4। और x बराबर कितना आ गया बच्चे? माइनस के 2। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बस, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। भाई x बराबर तो कितना रखना है? माइनस के 2, और y बराबर कितना रखना है बच्चे? 5। जब आप इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे? सर ये हो गया 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3। सर इस 3 को इधर लाके घटा दो, तो सर हमारे पास में कितना आ गया? सर 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। सर घटाए तो 2 बचा बराबर माइनस के 2m, और सर m की वैल्यू आ गई 2 बटे -2, यानी कि कट क्या आ गया सर? माइनस के 1। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 फिर से। देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 फिर से डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 3 से जो भी डाउट्स हो, जो भी डाउट्स हो, चैप्टर नंबर 14 से आपके जो भी डाउट्स हो बच्चे, वो आप लोग पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और इतने आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। देखो आप लोगों का क्लास कितना होता है बच्चे? 5:30 से 6:30 होता है कि नहीं होता है बच्चे क्लास? ठीक है, यस सर। यस सर। आप काम करा करो, इसको 5:15 पर ज्वाइन कर लिया करो। कुछ डाउट्स अपने पहले ही पूछ लिया करो, ठीक है? बाकी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्लास के अंदर पूछ लिया करो, ताकि आप लोगों के सेट एग्जाम्स थोड़ी ज्यादा सही हो जाए। ठीक है, चलिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप क्लास को लीव कर सकते हो, क्योंकि अब हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? ओके बाय सर। ओके सर, बाय सर। ओके, बाय बच्चे, बाय। डाउट है बच्चे आपका कोई? ओके बाय बच्चे।